अगर आप लोगों ने गोजो सातोरू के कैरेक्टर के बारे में सुना है तो आप लोग को ये बात पता होगी कि जेजेके यूनिवर्स में अभी के टाइम पे गोजो सातोरू की जो डिमांड है वो कितने ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि जैसे ही गोजो सातोरू अपना रिटर्न करेगा उसके बाद से ये बंदा पूरे के पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर देगा, जैसे कि गोकू ने किया था, और इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है फैंस के अकॉर्डिंग। अब इस कैरेक्टर को देखने के बाद कई सारे एनिमे फैंस जो है गोकू के साथ, वन पंच मैन के साथ या फिर बेन 10 के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं और ये बात बोलते हैं कि गोजो सातोरू का जो कैरेक्टर है वो गोकू को नॉकआउट कर सकता है, वन पंच मैन को नॉकआउट कर सकता है, यहाँ तक कि बेन 10 को भी नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि इसके पास हमें कई तरह की अलग अलग पावर देखने को मिली है। जैसे कि गोजो सातोरू के पास 6 आई की पावर है और ये वाली पावर एक यूनिवर्स में सिर्फ एक यूजर के पास होती है और इसी यूनिवर्स में ये पावर गोजो सातोरू के पास है। और हमें इसके पास इन्फिनिटी कवच देखने को मिलता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसे नॉकआउट करना काफी मुश्किल है क्योंकि कोई पर्सन इसकी बॉडी को टच ही नहीं कर सकता। और हमें देखने को मिला कि गोजो सातोरू टेलीपोर्ट हो सकता है, साउंड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकता है और इसके पास हमें रेड अटैक करने की पावर देखने को मिली है, ब्लू अटैक करने की पावर देखने को मिली है और इसका जो होलो पर्पल नाम का अटैक है जिसका यूज करके इसने टोजी को मार दिया था, ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसका मेन अटैक माना जाता है डोमेन एक्सपेंशन, जिसके यूज करके बंदा एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर लेता है जिसमें कुछ भी कर सकता है। तो क्या सच में गोजो सातोरू अपनी इन पावर का यूज करके गोकू, वन पंच मैन या बेन 10 को नॉकआउट कर सकते हैं? इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब जैसा कि मैंने आप लोग को गोजो सातोरू की पावर्स के बारे में डिटेल में बता दिया है, अब बात करते एक एक कैरेक्टर के बारे में जो कि गोजो के साथ बैटल करेंगे। पहले बात करते वन पंच मैन के बारे में। देखो वन पंच मैन का जो कैरेक्टर में देखने को मिला था, इस कैरेक्टर के पास अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावर है, जैसे कि गोजो के पास अपने यूनिवर्स में। वन पंच मैन की जो मेन पावर है वो उसकी स्ट्रेंथ। हमें देखने को मिला कि जब भी वन पंच मैन किसी भी विलन के साथ बैटल करता है उस टाइम पे बंदा उस विलन को सिर्फ अपने एक पंच का यूज करके नॉकआउट कर देता है और सामने वाला जो ओपोनेंट है वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसकी बॉडी हमें इतनी ड्यूरेबल देखने को मिली है कि गोडली कैरेक्टर भी इसके साथ बैटल कर चुकी है, लेकिन इसकी जो बॉडी है उस पे खरोच तक नहीं आती और सैतामा काफी लंबी बैटल कर सकता है, मान सकते हो कि महीनों तक बैटल कर सकता है और ये बिल्कुल भी नहीं थकता। और जब इसकी बैटल हमें जीनोस के साथ देखने को मिली थी उस टाइम पे बंदा जीनोस की बॉडी पे पंच भी नहीं करता, लेकिन उसके पीछे वाले जितने पहाड़ होते हैं वो उसके पंच के प्रेशर की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि सैतामा की स्ट्रेंथ लेवल कितनी ज्यादा है। अगर वो पंच जीनोस को लग जाता उस टाइम पे जीनोस की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती, जैसे कि बाकी ओपोनेंट्स की जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक्सप्लोर हो जाती है, यानी कि फट जाती है। और अगर गोजो के साथ इसकी बैटल होती है तो गोजो अपनी पावर का यूज करके कुछ टाइम के लिए सैतामा के अगेंस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद गोजो सातोरू बैटल में नॉकआउट हो जाएगा क्योंकि सैतामा की थकने की कोई लिमिट नहीं है। ये बंदा कई महीनों तक बैटल कर सकता है जबकि गोजो सातोरू कुछ दिनों तक ही बैटल कर सकता है। तो इन दोनों कैरेक्टर में सैतामा ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं गोकू के बारे में। अगर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में दिखाए गए गोकू के बारे में डिटेल में जाने तो आप लोग को मैं सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग एनिमे के सच्चे वाले फैन हो और हर तरह के एनिमे को देख चुके हो और एनिमे वर्ल्ड के काफी बड़े फैन हो तो आपको मैं बता दूं कि एनिमे यूनिवर्स में गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये बंदा सुपर सैयन स्पीसीज से बिलोंग करता है जिनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये बंदे ट्रेनिंग के दौरान अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि गोकू के पास हमें सुपर सैयन 1, 2, 3 देखने को मिला है। इसके पास इसका कामेहामेहा है जिसके एक अटैक से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास हमें गोडली फॉर्म देखने को मिले जिसे आप लोग सैयन गोड के नाम से जानते हो, जो कि गोड्स को हराने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा इसके पास हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी देखने को मिली है जिसका यूज करने पे बंदा इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि कोई इसे देख भी नहीं पाता। इस पावर का यूज करके बंदा लगभग किसी को भी नॉकआउट कर सकता है इजिली। और जिरेन के साथ अगर आप लोगों ने इसकी बैटल देखी है तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होगा। तो ये सब थी गोकू की पावर। और गोकू एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एनिमे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो अगर गोजो के साथ इसकी कभी बैटल होती है तो गोजो के अगेंस्ट गोकू एक ओवर पावरफुल कैरेक्टर है। गोजो सातोरू हो सकता है कि कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए इसके सामने टिक पाए, लेकिन उससे ज्यादा ये बंदा टिक नहीं पाएगा। हो सकता है कि इनकी बैटल लंबी भी चली जाए गोजो की इन्फिनिटी की वजह से, लेकिन जो एंड में विनर होगा वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होगा। और अगर आप लोग बेन 10 के साथ इसे कंपेयर करते हो तो आपको मैं बता दूं कि बेन 10 एक गोडली कैरेक्टर है जिसको हराना लगभग नामुमकिन है। ये बंदा पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट कर सकता है। इसके पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर है। तो गोजो के साथ अगर इसकी बैटल होती है तो ये बंदा गोजो सातोरू को कुछ सेकंड से भी कम टाइम में नॉकआउट कर सकता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि गोजो और बेन 10 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे गोजो सातोरू की जो पावर लेवल है वो इन तीनों से काफी कम है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना किस पे आपके क्या थॉट्स हैं। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।